Hi everyone, I'm Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education and welcome to my channel। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी कहावतों के बारे में, इंग्लिश प्रोवर्ब्स के बारे में, जिनको हम डेली यूज में लाते हैं और इनको अगर हमें स्पोकन में यूज करना है, इंग्लिश बोलने में यूज करना है या राइटिंग में यूज करना है तो इनका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए हमें इनको यूज करना चाहिए ताकि हमारी इंग्लिश बोलने में भी इफेक्टिव हो और लिखने में भी वो इम्पैक्टफुल लगे। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो चलिए हम अपनी इंग्लिश प्रोवर्ब्स जो कि हम डेली यूज में लाते हैं उन्हें एक बार समझ लेते हैं और उन्हें यूज करना सीख लेते हैं। जैसे कि हमारी पहली प्रोवर्ब है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मतलब अगर भगवान किसी को बहुत ज्यादा हेल्प करने की सोचे तो उसकी बहुत ज्यादा ही हेल्प कर देता है। मतलब किसी को बहुत कुछ दे देता है, किसी की किस्मत मतलब किसी पर बिल्कुल ही मेहरबान हो जाता है। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद है When God wills, all winds bring rain। मतलब अगर भगवान की इच्छा हो तो किसी भी तरह की हवाओं से बारिश हो जाती है। देन अगला, पहले तोलो फिर बोलो। मतलब अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो उससे पहले सोच कर बोलें, क्योंकि कई बार हमारे मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं होती। तो इसीलिए थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचिए। देन बीता हुआ समय कभी हाथ नहीं आता। जो वक्त चला गया उसे हम कभी भी लौटा नहीं सकते, कभी भी वापस नहीं देख सकते। मतलब उस वक्त को हम जरूर सोच सकते हैं लेकिन उस वक्त में जी नहीं सकते। इसीलिए हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो टाइम वंस पास्ट कैन नेवर बी रिकॉल्ड। जो टाइम चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगला है, भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे कि किसी के पास बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो हम उन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करते हुए बोल देते हैं भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और वहीं मुंबई में बारिश इतनी होती है कि पानी ही पानी हो जाता है। तो भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चांस ऑफ फॉर्चून इज द लॉट ऑफ लाइफ। मीन्स किस्मत की बात है कि किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। देन रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब वॉल्स में लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर। मतलब जो भेड़िए होते हैं उनके दांत बेशक चले जाए लेकिन उनका बिहेवियर, स्वभाव कभी नहीं बदलता। मतलब कोई भी अगर किसी का घमंडी व्यक्ति है तो अगर वो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा तो भी उसका घमंड नहीं गया, तो हम ये प्रोवर्ब यूज करेंगे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वॉल्स में लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर। अगला प्रोवर्ब है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब किसी को समझाने के लिए, बिल्कुल जो मूर्ख लोग होते हैं उनको समझाने के लिए कभी कभी डंडे का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे ही इसकी इंग्लिश भी है, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड से ही फूल्स समझते हैं। देन लोहे को लोहा काटता है। मतलब किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी टक्कर का ही इंसान हरा सकता है। तो इसीलिए लोहे को लोहा काटता है। मतलब डायमंड कट्स डायमंड। हीरे को काटने के लिए भी हमेशा हीरे का ही प्रयोग होता है। हीरा सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है ऑन दिस अर्थ। ठीक है। देन घर का भेदी लंका ढाए। एक इंसान अगर घर की बातें बाहर जाकर बताता है उसे बोला जाता है घर का भेदी लंका ढाए, जिससे कि दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। जैसे कि रावण के ब्रदर ने किया था और लंका उसी की वजह से डूब गई थी। जिसका इंग्लिश होता है, अ ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी। ट्रेटर माने जिसने किसी के साथ गद्दारी की हो। ठीक है। तो उसके ब्रदर ने ही उसको डिसीट किया था। नेक्स्ट, दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब हमें बातें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए आसपास भी, क्योंकि किसी और को ना सुन जाए। तो इसीलिए हम बोलते हैं इवन वॉल्स हैव ईयर्स। वॉल्स के भी ईयर्स होते हैं, कान होते हैं। देन गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। देखिए अगर कोई गलती करता है और उसका साथ देने वाला भी गलत होता है। इसीलिए अगर कोई क्रिमिनल है और दूसरा उसके सिर्फ साथ था, चाहे बेशक उसने क्राइम ना किया हो, तो भी उसको जेल जाना पड़ता है। इसीलिए इसका इंग्लिश क्या है? When the two bulls fight, it is the grass that suffers। जब दो बुल्स फाइट करते हैं तो उन दोनों की लड़ाई में ग्रास को भी सफर करना पड़ता है। तो ये थे हमारे
रोजाना यूज होने वाले इंग्लिश प्रोवर्ब्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।